अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे मैं शुरू कर रही हूँ व्लॉग अपना किचन से ही, हमेशा की तरह, क्योंकि जो एक हाउसवाइफ की लाइफ है वो तो किचन से ही शुरू और किचन पे ही ख़त्म है। और इस किचन की वजह से है सब औरतें अपने आप को बिल्कुल भूल ही जाती हैं। तो अपने आप को बिल्कुल नहीं भूलना, अपना भी साथ साथ आपने ख्याल रखना है। हालांकि मैं भी कम ही रखती हूँ, लेकिन रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको टिप बता रही हूँ एक। अगर आप किचन में जब आते हैं कुकिंग के लिए, तो आपने एक टमाटर ले लेना है, उसको आपने हाफ़ कट कर लेना है। हाफ़ कट करके तो ऊपर थोड़ी सी हल्दी आपने डालनी है। हल्दी आपने थोड़ी डालनी है, क्योंकि ज़्यादा हल्दी जो है मुंह थोड़ा पीला पीला कर देती है। वक्ती होता है, साबुन के साथ धोएं तो ठीक हो जाता है, लेकिन ज़रा कम लेनी है। और उसके ऊपर ये ना चीनी आपने ले लेनी है। मेरे पास यहाँ पे पिसी हुई चीनी है, तो मैंने वैसे ही डाल लिया। आप उसको ग्राइंड कर लें तो ज़्यादा जो दरदरा है उसको ज़रा ज़ोर से नहीं आपने रब करना। इस तरह जिस तरह मैं हाथ पे रब करके आपको दिखा रही हूँ, आपने इस तरह फेस पे इसको 10 मिनट के लिए हल्के हाथों से मसाज कर लेना। वो एक ना स्क्रब सा हो जाएगा। मोटी वाली चीनी से आपने ज़्यादा नहीं करना। तो इसको आपने 10 मिनट मसाज करके छोड़ देना, कोई 10 मिनट। तो उसके बाद आप बेशक मुँह धो लें, तो इससे बड़ी अच्छी फ्रेशनेस आती है। और किचन में आने से पहले वैसे भी अगर आप सिंपल टमाटर भी रब कर लें तो वो भी स्किन के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज चाइनीज़। तो ये मैंने चावल निकाल लिए हैं। तो चावल भी मैं चाइनीज़ स्टाइल में पप्पा टाइप बनाऊँगी, यानी बहुत ज़्यादा डीले से बनाऊँगी। तो इसके लिए भी मैं ज़्यादा पानी डालूँगी। मैंने यहाँ पे 1 कप जो है चावल ले लिए हैं, उसमें मैं 2-2.5 कप के करीब पानी डालूँगी, कि वो बिल्कुल चाइनीज़ स्टाइल में पप्पा सा जो है ना वो बन जाए। तो उसके साथ मैं बना रही हूँ हनी चिकन। तो ये मैंने चावल बना के रख दिए हैं। बस मैं मुझे आज कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो ये वाली मैंने कहा ये रेसिपी बहुत आसान है और जल्दी भी बन जाती है। कभी कभी दिल करता है ना कि कुछ जल्दी बनने वाला बन जाए, मतलब इतना मूड नहीं होता किचन में खड़े होने का। कभी कभी होता है कि कोई नहीं, अच्छा बने चाहे ज़्यादा टाइम ही लगे। तो आज बस मेरा दिल था कि कुछ जल्दी वाला मैं बना लूँ। ये मैंने चिकन ब्रेस्ट ले लिया। पता नहीं ये चिकन ब्रेस्ट भी किस तरह की थी। पहले जो होती है वो बिल्कुल साफ़ सी होती है, इसमें तो कुछ चर्बी चुर्बी सी लगी हुई थी। तो बस इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो चिकन ब्रेस्ट के पूरे पूरे पीस का भी बना सकते हैं, और चाहें तो कट करके। इट्स टोटली अप टू यू। तो यहाँ पे मैं कट करके बना रही हूँ। तो ये बहुत ही आसान और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। ये देखिए मैंने इसको काट के तो एक बाउल में डाल लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी नमक। नमक आपकी अपनी मर्ज़ी, अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं वैसे तेज़ खाती हूँ, हमारे घर में सब कम खाते हैं, तो मैं कम ही रखती हूँ। तो क्योंकि मेरे अब्बू हमेशा घर में यही कहते होते थे कि अब्बू भी बहुत कम नमक खाते हैं, कि कम हो तो डल जाता है, अगर ज़्यादा हो तो फिर नहीं, उसका कोई हल नहीं है। तो इसलिए कम ही डालना चाहिए। बाद में किसी को चाहिए तो कोई साथ चटनी वगैरह ले ले, कुछ भी, उसके तो जुगाड़ हज़ारों हैं। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया और काली मिर्च डाल दिया सिंपल। और इसमें मैं डाल दूँगी जिंजर पाउडर। अगर आप लोगों के पास जिंजर पाउडर नहीं है तो आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। मेरे पास था तो इसलिए मैंने यही डाल दिया। वैसे मैं पेस्ट ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये पड़ा हुआ था, ये किसी और टोटके के लिए आंटी ने मंगवाया हुआ था, मेरी सास ने। तो वो पड़ा था तो मैंने कहा मैं इसमें यूज़ कर लेती हूँ, इससे भी अच्छा टेस्ट आता है। और उसमें ज़रा पानी होता है, तो इसमें ज़रा ये ड्राई सा होता है। मैं रेडीमेड यूज़ करती हूँ, इसलिए उसमें पानी होता है, दूसरे में तो ज़ाहिर है नहीं होता इतना ख़ास। बस इसको अपने हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, तो यानी नमक और मिर्च सारा बराबर इसमें लग जाए। आपके पास अगर टाइम हो तो आप इसको कोई 10-15 मिनट छोड़ दीजिएगा, अगर नहीं तो उस टाइम भी बन सकता है। मैं तो उसी टाइम बना रही हूँ, क्योंकि अभी ही मैं सोच रही थी और मेरा कोई इतना दिल नहीं था कि मैं चिपकी रहूँ किचन के साथ ही। बस मेरा दिल था कि मैं फटाफट बना के तो काम ख़त्म करूँ। किसी किसी दिन तो बड़ा मज़ा आ रहा था खाना बनाने का और ये सोचने का भी कि क्या बनाना है, लेकिन किसी दिन तो दिल करता है कि बस ना गले से उतार दें। तो अब ना इसके लिए मैं ले लूँगी एक प्लेट में मैदा। जो इसका नेक्स्ट स्टेप है, ये देखें, बिल्कुल पाकिस्तानी, टिपिकल पाकिस्तानी जो है ना काम मैंने किया हुआ है। इसके दूध वाले डिब्बे में ना मैंने मैदा डाला हुआ है। ये टिपिकल पाकिस्तान में होता है ना, जो डब्बे खाली होते जाते हैं उसमें हम डालते जाते हैं दालें क्या और इस तरह के मसाले और जो कुछ भी। तो ये मैंने इसके दूध वाले डब्बे, वैसे तो बड़े खाली ज़ाहिर होते रहते हैं, लेकिन अब मैं फेंकने शुरू हो गई हूँ। मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं करती जाऊँ स्टॉक जमा। और यहाँ पे देखें मैंने सोया सॉस ले लिया है और बटर लिया है, और वो जो पानी वाली बोतल में आप देख रहे हैं वो है जी जनाब सिरका। क्योंकि सिरके की काफ़ी बड़ी बोतल आ गई हुई थी, तो उसमें से यूज़ करना बड़ा मुश्किल था। फिर मैंने इसमें डाल के इसके ऊपर लिख दिया। ये देखें, अब उसी जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था उसको हम बस मैदे में सिंपल डिप कर करके तो मैं बना के रखती जा रही हूँ कि इकट्ठा फिर डाल लूँगी, मैं फ्राई कर लूँगी इसको।
बस आपने उसमें जो हल्का सा गीलापन है जितना उसको लगेगा आपने बस उसको फटाफट उसमें कोटिंग इसकी करके मैदे की तो इसको निकालते जाना है। अच्छा कभी कभी दिल करता है कि आसान भी हो और मज़े का भी हो। अदरवाइज़ जब मुझे लग रहा था कि मेरा कोई मूड नहीं है बस मैं क्या करती हूँ कि आलू जो है ना आलू की भुजिया बना लेती हूँ, उसमें सारा कुछ डाल के तो रख देती हूँ, वो खुद ही पक जाता है, उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। या उसके अलावा ये भी है कि मैं राइस कुकर में ना चावल जो है ना वो बना लेती हूँ, सब्जियों वाले बना लेती हूँ, या फिर कोई भी सालन पड़ा हो, चनों का सालन पड़ा हुआ है तो वो चने उसमें डाल देती हूँ। अच्छा इस तरह वाले चावल बहुत ही मज़े के बनते हैं, जो सालन आप उसमें डाल देते हैं ना वो बड़े मुझे तो बहुत पसंद है। अगर दाल पड़ी है समटाइम्स तो मैं दाल डाल देती हूँ उसमें, और चने पड़े हैं तो चने, सब्ज़ी पड़ी है तो सब्ज़ी, मतलब सालन जो भी पड़ा है ना उसको डाल दें चावलों में तो वो बड़े ही मज़े के बन जाते हैं। अच्छा ये मैंने ना उसका सारी जो बोटियाँ हैं उसको मैंने कर लिया। अब मैंने पैन में ऑयल जो है ना वो गर्म किया, अब इसमें डालती जाऊँगी। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है, ज़्यादा भी गर्म नहीं करना और कम भी नहीं, क्योंकि मैदा जो है ना वो साथ ही रहना चाहिए, वो ऑयल में ना तैरे, ये ना हो कि उससे उतर जाए मसाले और ऑयल में तैरना शुरू हो जाए, इसलिए आपने ना मीडियम फ्लेम पे इसको करना है। अच्छा ये पैन जो है वो इस तरह का था कि साइडों पे ऑयल चला गया था और बीच में खाली हो गया था, इसकी शेप कुछ इस तरह की थी। तो फिर मुझे ज़्यादा ऑयल भी मैंने कहा यूज़ इसमें नहीं करना है, तो इसलिए फिर मैंने कहा ये क्या हुआ कि इतने बड़े पैन को मैंने इसीलिए लिया है कि बड़ा है तो फटाफट सारे एक ही बार में डल जाएंगे, लेकिन उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये तो मैंने कहा चलो इसमें निकालती हूँ, उसके बाद मैं इसका पैन चेंज कर लूँगी, छोटे वाला ही ले लूँगी, कम से कम ज़्यादा तो डलेंगे ना उसमें। मैंने इसका साइज़ देख के सोचा था कि इसमें ना मैं एक ही दफ़ा में मैं सारे कर लूँगी, लेकिन वो जो है मेरा प्लान बिल्कुल चौपट हो गया और अब मैंने सोचा नहीं दूसरे में मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगी और बाद में चलो इसमें शिफ्ट करके तो पका लूँगी, क्योंकि वो छोटा था तो मुझे यही था कि उसमें नहीं बनने तो मैं इसमें कर लेती हूँ। तो लेकिन फ़ायदा तो कोई भी ना हुआ इसमें करने का। अच्छा इसको आपने ना गोल्डन ब्राउन करना है, मतलब इसको पलट दिया मैंने, अभी ये गोल्डन ब्राउन तो नहीं हुए, लेकिन इसको बार बार फिर फ्राई करते जाएंगे, एक दफ़ा दोनों साइड से इसका मैदा जो है ना वो चिपक जाए उसके साथ जो भी मसाले वगैरह हैं, तो फिर इसको हम जिस तरह मर्ज़ी उलट पलट के तो ब्राउन कर लेंगे। अच्छा वो वाला पराठा मैंने निकाल लिया था और अब मैं इस वाले पैन में मैंने डाल दिया। तो इस वाले पैन में ज़ाहिर है ये सारा बराबर का पैन है तो इसमें ज़्यादा डल जाएंगे। ये देखिए मैंने सारे डाल दिए हैं और इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। चिकन चूँकि बोनलेस है तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ना आपने ज़्यादा टाइम लगवाना है, ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना। ये 5-7 मिनट में ना ये हो जाते हैं, मतलब पकौड़ों के लिए ज़्यादा टाइम मुझे लगता होगा इससे, क्योंकि वो होता है कि मैदा कच्चा ना हो, मैदा कह रही हूँ बेसन कच्चा ना रह जाए या आलू कच्चे ना रह जाए, लेकिन चिकन तो फटाफट ही ये ना पक जाता है। इसको सिर्फ गोल्डन ब्राउन करना है। फिर पहले मैंने मीडियम रखी हुई थी फ्लेम, फिर जब ऑयल गर्म हो गया जब मैंने ये डाल दिया फिर मैंने तेज़ कर दी थी, तो फुल आंच पे मैं इनको ब्राउन कर लूँगी। बस इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ये बड़ा क्विक बन जाता है और मज़े का भी लगता है। मुझे वैसे चाइनीज़ पसंद है इसलिए मैं बनाती रहती हूँ ये वाला भी। अच्छा पहले तो मैं कुकिंग करती नहीं थी और जब लेकिन मैंने शुरू किया कुकिंग करनी तो तब से मुझे ये होता है कि थोड़ा डिफरेंट चीज़ें मैं बनाऊँ जिसका मज़ा भी आए, बेशक मेहनत हो लेकिन मज़ा आना चाहिए। तो अक्सर तो मैं कोई ना कोई चीज़ ट्राई करती रहती हूँ जिस दिन दिल कर रहा होता है प्रॉपर खाना बनाने को। लेकिन जब से ये हुई है इसकी वजह से अब मैं ज़्यादा डिटेलिंग वाला काम कम ही करती हूँ, क्योंकि इसकी तरफ भी ध्यान रहता है तो फिर ये रोती है, कहती है कि उठा के बैठो, तो उस तरह से फिर काम पे फोकस नहीं हो पाता। इसलिए मैं ना पहले तो मैं बड़े इस तरह के खाने कोई ना कोई बनाती रहती थी सोच सोच के। अब मुझे ये होता है कि बस मैं पहले ही सोच लेती हूँ और फटाफट फिर ना जब ये खेल रही होती है या इसका ध्यान किसी की तरफ होता है या अपने बाबा के पास होती है तो फिर मैं बना लेती हूँ। तो पहले तो मैं बड़ी तसल्लियों से सारा दिन लगी रहती थी कि आज ये बनाऊँगी, मैं ये ट्राई करूँगी, लेकिन अब उतना ज़ाहिर है टाइम नहीं है। अब बस एक काम समझ के तो ख़त्म कर देती हूँ। फिर भी कभी कभी होता ही है कि कुछ अच्छा बनाऊँ, लेकिन ज़्यादातर तो मुझे ये होता है कि कुछ जल्दी वाला बना लूँ कि इसको भी फिर देखना है। ये देखें ये गोल्डन ब्राउन हो गए थे तो इनको भी मैं निकाल लूँगी। इसी तरह मैंने सारे जो 2-3 दफ़ा में मैंने करके ना ये सारे फ्राई कर लिए हैं। ये तकरीबन मेरा ख्याल है आधा केजी होगा चिकन, मुझे अंदाज़ा नहीं है, जितना आपके लिए काफ़ी है ज़ाहिर है आपने उतना ही लेना है। तो कोई इतना इसमें नहीं है, कोई साइंस नहीं है कि ऐसे बनना है तो ऐसे बनना है। ये देखें इस तरह ये ना ब्राउन से करके, लाइट ब्राउन से करके मैंने निकाल लिए हैं। अब इसकी जो फाइनल कोटिंग है उसकी तरफ आ जाते हैं। अब जो पहले वाला पैन था मैंने उसी में डाल दिया है ऑयल, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है तो इसमें आसानी रहेगी बनाने को। ये मैंने उसमें वो जो सारा फ्राई किया हुआ माल है ना इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें बटर डाल दूँगी। ये मैंने अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ
सॉल्टेड बटर से ये है कि फिर ज़्यादा नमक तेज़ हो जाता है, तो मैंने नमक उसमें भी ज़ाहिर डाला, इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं था, तो मैंने अनसॉल्टेड बटर ले लिया। तो उसको मैंने रख दिया दरमियान में। अब इसमें मैं डालूँगी सोया सॉस, 1.5 टीस्पून सोया सॉस डाल दूँगी, और इसमें मैं डालूँगी सिरका, वो भी इतना ही 1 to 2 टीस्पून आपने डाल देना। तो चाइनीज़ खानों में ये दोनों चीज़ें तो वैसे मस्ट ही है ना इसके बगैर तो फिर ज़ाहिर है चाइनीज़ ही नहीं है। तो बस इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी मिर्चें भी डाल देती हूँ, ज़ाहिर है हम स्पाइसी के बगैर तो रह नहीं ना सकते उसमें तो वैसे मैंने डाली हुई है चिकन में, लेकिन मुझे था कि ज़रा कम कम ना लगे, तो मैं इसमें भी थोड़ी सी ना मिर्चें डाल ही देती हूँ। ये मैंने काली मिर्चें ही डाली हैं, कुटी नहीं, खैर पिसी हुई। बस इसको मैंने मिक्स किया। अब इसमें हनी डाल देना जी भर के, तकरीबन 1 कप, यानी जितना आपको पसंद है, आपने अंदाज़न भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 कप इनफ है। इसको डाल के तो अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ये कोई स्टेप ज़्यादा लंबा नहीं है, इसमें फटाफट ही आपने करते जाना है। अच्छा, मैं ना 3-4 बजे खाना बना लेती हूँ, मेरा यही है। नाश्ते के बाद मुझे ये होता है कि मैं कुछ पका लूँ फ़ौरन ही, तो 3-4 बजे तक मैं रेडी कर देती हूँ जो भी लंच या डिनर मिक्स ही होता है। उसके बाद लेट नाइट अगर भूख लगे तो खाना खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, खाना ज़रूरी नहीं है। नहीं तो यही हमारा जो है ना वो एक मील होता है जो मैं बना लेती हूँ टाइम से ही। अच्छा, हमारे घर में भी ये हमारी आदत थी कि मगरिब की नमाज़ से पहले पहले ना खाना बनाना हुआ होना चाहिए, क्योंकि अब्बू मेरे की आदत है, अब्बू ने नमाज़ पढ़ते ही खाना खाना होता है, और हम लोग भी टाइम से ही खाते हैं। वैसे कहते हैं कि शाम का खाना जो है ना वो जल्दी ही खाना चाहिए। यहाँ पे जो गोरे लोग हैं उनके यहाँ तो कहते हैं कि वो उनका फ़िक्स है कि 5 बजे उन्होंने डिनर करना ही करना है, उससे लेट वो लोग नहीं खाते, तो इसीलिए इतने फिट हैं और इतनी इतनी लंबी ज़िंदगियाँ जी रहे हैं हम लोगों को तो अभी से इतने मसले हो जाते हैं। अच्छा, इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स करके कोई 2 मिनट भुना है, ताकि वो ना जो हनी है वो उसके ऊपर और अच्छी तरह से चिकन के ऊपर उसकी कोटिंग सी हो जाए। बस देखें, ये तकरीबन तैयार हो गया है। अब मैं इसको डिश में निकाल लूँगी, और चावल भी हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखें, ये मैंने निकाला है डिश में, और साथ मैंने चावल भी निकाल लिए हैं। मैंने बड़ा रेस्टोरेंट स्टाइल देने की कोशिश की है उसके बाद मैं थोड़ा सा मैंने रेस्ट की, टीवी देखा, और फिर मैं इसको लेके ना वॉक पे आ गई थी। ये 2 गलियाँ छोड़ के पार्क है हमारे घर के पास, वहाँ पे बच्चे वगैरह खेल रहे थे। तो यहाँ पे आना तो आसान है, मतलब थोड़ा जैसे पहाड़ से नीचे को उतर रहे हैं तो उतरना ज़ाहिर आसान होता है, लेकिन वापस जाना बहुत ही मुश्किल होता है, वापसी पे चढ़ा ही नहीं जाता। ये देखिए, आसमान इतना क्लियर सा और इतना खूबसूरत लग रहा था ना, लेकिन मैंने कहा कि मेरा आज दिल कर रहा है कि कुछ वॉक की जाए। हवा अच्छी चल रही थी, लेकिन अब जब हम पार्क में बैठे हुए थे तब ठंडी ठंडी थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठते हैं, दुनिया का नज़ारा करते हैं ये देखें, मैं वापसी के लिए चढ़ी हूँ, तो बा इतनी मुश्किल से मैं चढ़ी थी, चढ़ा ही नहीं जा रहा था। ये साथ ही मैंने कहा यहाँ से एकदम ही सारा चढ़ जाते हूँ, या आहिस्ता आहिस्ता भी चढ़ने का है ऑप्शन, तो लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं एक दफ़ा में चढ़ के ना तो फिर काम ख़त्म करती हूँ, थोड़ा सीधा सीधा ही फिर आ जाएगा रास्ता। तो ये यहाँ से मैं ऊपर को आई हूँ, तो तोबा मैं बड़ी मुश्किल से इसकी स्ट्रॉलर के साथ आई हूँ खड़ी हो के ना थोड़ी थोड़ी देर में ऊपर चढ़ना बड़ा ही मुश्किल लगता है। ये पार्क दूर नहीं है, सिर्फ इस वजह से मैं कम आती हूँ कि मुझे आना तो आसान है, लेकिन जाना बड़ा मुश्किल लगता है। तो हम लोग यहाँ भी अक्सर ही गाड़ी पे ही आ जाते हैं, हालांकि है तो कुछ भी नहीं है, इतना सफ़र है ही नहीं कि इसमें गाड़ी पे आया जाए, सिर्फ ये चढ़ाई की वजह से। ये देखें, किसी बच्चे की साइकिल पड़ी हुई थी। अच्छा, यहाँ पे पार्क में भी अक्सर लोगों की चीज़ें पड़ी होती हैं, बैग पड़े होते हैं, साइकिल पड़ी होती है, कभी किसी ने किसी की चीज़ को टच नहीं किया, कभी किसी ने नहीं उठाई। अब पाकिस्तान में हो तो लोग छीन के भी भाग जाते हैं, यहाँ पर भी होगा ये, ज़ाहिर है हर जगह ये इस तरह की चीज़ें, लेकिन चीज़ें इस तरह जो पड़ी हों कभी नहीं किसी ने छेड़ी। ओके, एक दफ़ा तो मैं कितने कितने दिन ही एक चीज़ देखती रहती हूँ, वहाँ पड़ी है, किसी ने नहीं उठाई होती। अच्छा, यहाँ पे मैं घर वापस आ रही थी, यहाँ पे मैं फिर बार बार खड़ी हो के कभी बैठ जाती थी, कभी खड़ी हो जाती थी, तो इतना मैं थक गई थी ना। फिर शाम को मेरा दिल कर रहा था कुछ खाने को, ज़ाहिर है भूख लग रही थी, मैंने कहा तरबूज इतने दिनों का पड़ा हुआ है वही खा लेती हूँ, वो काट के ले आई हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।